हेलो क्लास 4 बच्चों, आज हम लोग हिंदी आराध्या बुक से पढ़ेंगे पाठ 12 होली है भाई। तो आप अपनी हिंदी आराध्या बुक निकाल लीजिए और ओपन करिए पेज नंबर 62। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हाफ ईयरली का जो पोर्शन है, सिलेबस है आपका, वो 1 चैप्टर से लेके 13 तक है। और आज हम लोग पार्ट 12 पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक चैप्टर आपका और रह जाएगा 13। फिर हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। अभी ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों, जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। आप कई बार चैप्टर पढ़िए। पढ़ने से क्या होता है कि आपको जो भी उसमें पूछा जाएगा, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ाई अच्छे से करिए। फिर आपके अक्टूबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए अभी से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि पार्ट 1 से और पार्ट 13 तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, और जो भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्वेरी बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखिए, तो मैं उसको देखूंगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। होली है भाई। बच्चों, हम लोग हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। जो धार्मिक त्यौहार हैं वो तो बहुत सारे हैं। कुछ हिंदुओं के हैं, कुछ मुस्लिमों के हैं, और जितने भी धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं तो सभी धर्मों के लोगों के अपने अपने त्यौहार हैं। और जो होली है वो हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन इसको मनाते सभी लोग हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं होली के बारे में। पीयूष सुबह से मुंह फुलाए बैठा हुआ था। वह बार बार रंग लाने के लिए मम्मी से पैसे मांग रहा था। आप लोगों को भी होली अच्छी लगती है ना, रंगों से खेलना, गुलाल से खेलना। तो क्या हुआ कि पीयूष मुंह फुलाए बैठा था क्योंकि वह मम्मी से पैसे मांग रहा था रंग लाने के लिए। 3 दिन बाद होली का त्योहार है, परंतु मम्मी ने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया था। मम्मी ने उससे कहा था कि गांव से उसके चाचा टेसू के फूल लाएंगे और उसी से वे होली खेलने के लिए रंग बनाएंगी, परंतु पीयूष गुलाल लाने की जिद कर रहा था। मम्मी ने कहा, बेटे समझने की कोशिश करो। पिछली होली पर मुंबई में केमिकल युक्त रंग से होली खेलने पर बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। बच्चों, ये जो कलर मार्केट में मिलते हैं ये केमिकल से बने होते हैं, और इसको लगाने से आपका फेस और जो भी कुछ है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कभी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है इसकी वजह से, है ना। तो इसीलिए जो नेचुरल होते हैं कलर, उन्हीं से खेलना चाहिए। तो मम्मी उनकी टेसू के फूल से ही कलर बनाने वाली थी। तो मम्मी ने कहा, बेटे उन्होंने बताया कि मुंबई में ऐसा हुआ था। तो पीयूष फिर भी यही समझ रहा था कि मम्मी उसे बहका रही है। बच्चे जल्दी किसी बात को समझते नहीं है ना। अच्छा, तुम अपनी पसंद की पिचकारी ले आओ, गुलाल तुम्हारे पापा ले आएंगे और पिचकारी में पानी वाला रंग मैं बनाकर दूंगी टेसू के फूलों से। इस पर पीयूष मान गया। मम्मी ने उसे पैसे दे दिए। वह अपनी छोटी बहन रचना को साथ लेकर चल दिया। अभी वे गली में से निकले ही थे कि किसी ने पानी भरा गुब्बारा फेंककर उसकी पीठ पर मारा। उसने घबराकर पीछे देखा। 3-4 लड़के पानी भरे गुब्बारे लिए खड़े उन पर हंस रहे थे। तभी उनमें से एक ने एक गुब्बारा रचना की ओर फेंका। गुब्बारा लगने पर रचना रोने लगी। पीयूष को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु क्या कर सकता था। इतने में ऊपर छत से किसी ने उन लड़कों पर गुब्बारा मारा। वे भाग गए। तो बच्चों, देखा, इस तरह से गुब्बारा मारने से क्या होता है कि चोट भी लग जाती है ना। किसी के ऊपर इस तरह से नहीं मारना चाहिए। अब पेज टर्न करिए। पीयूष रचना का हाथ पकड़े भागता हुआ आगे बढ़ा। जगह जगह यही हाल था। रचना बोली, मम्मी कह रही थी कि होली के दिनों में सोच समझकर घर से बाहर निकलना चाहिए, है ना बच्चों। ऐसे ही होता है, जब हम लोग बाहर, होली का त्यौहार पास आ जाता है तो बहुत सोच समझ करके निकलना पड़ता है। हम लोग अच्छे कपड़े पहनकर नहीं निकलते हैं, सोचते हैं कि बहुत पुराने कपड़े पहन कर निकलें, क्योंकि पता नहीं कौन रंग फेंक सकता है ना।
तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सब गंदी हरकतें होती हैं, इससे त्योहार ही खराब हो जाता है। तो क्या हुआ कि रचना बोली कि मम्मी कह रही थी कि होली के दिनों में सोच समझ कर घर से बाहर निकलना चाहिए। अब तक वे बाजार में आ चुके थे। पीयूष ने अपनी पसंद की पिचकारी खरीदी। एक छोटी पिचकारी उसने रचना के लिए भी ली। अब वे घर लौट चले। इस बार वे रास्ता बदल कर गए थे, सो पानी के गुब्बारों से बच गए। मम्मी देखो मेरी पिचकारी, पीयूष हर्ष से चीखता हुआ बोला। हर्ष मीन्स क्या होता है? खुशी से। मेरी भी, उसी भाव में रचना बोली। मम्मी मुस्कुरा उठी, बोली लाओ इन्हें रख दूं, कहीं होली से पहले ही टूट फूट ना जाए। दोनों ने अपनी अपनी पिचकारियां दे दी। होली आई। मम्मी ने पीयूष को टेसू का रंग बाल्टी भरकर दिया। उसने छज्जे पर खड़े होकर पिचकारी भर भर कर आते जाते लोगों पर रंग की बौछार की। पीयूष के पड़ोसी मित्र व सहपाठी जो साथ में पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? सहपाठी भी आए। उसने उन पर भी खूब रंग डाला। पीयूष ने उन्हें बताया कि यह टेसू के फूलों से बनाया गया रंग है। यह रंग प्राकृतिक है, जो कभी हानि नहीं करता। बाजार के रंग हानिकारक होते हैं। हमें प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलनी चाहिए, है ना बच्चों? तो देखा इसमें कितना अच्छा लगा ना। हम लोग ने ये चैप्टर पढ़ा तो हम लोगों को होली का दिन याद आ गया, और हम लोग स्कूल में भी होली फेस्टिवल मनाते हैं। आप लोग आपस में भी रंग लगाते हैं, फिर टीचर्स को भी लगाते हैं, है ना? तो चलिए बच्चों, इसका जो प्रश्न प्रहर है उसे भी हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके शब्दार्थ लिखने होंगे कॉपी में, और ये जो प्रश्न प्रहर है इसको तो आप बुक में ही कर लीजिएगा। और ये अगर चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये करना आसान होगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। का उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पीयूष डैश से मुंह फुलाए बैठा था। कब से? सुबह से ना, तो सुबह पे आप टिक लगाइए। पीयूष समझ रहा था कि डैश उसे बहका रही है। कौन बहका रहा है? मम्मी बहका रही है ना? तो इसे भी डैश कर लीजिए। फिर बच्चों पेज टर्न करिए। थर्ड है, डैश ने पीयूष को पैसे दे दिए। किसने पैसे दे दिए? मम्मी ने दिए थे ना। मम्मी ने पीयूष को पैसे दे दिए। फिर फोर्थ है, गुब्बारा पीयूष की पीठ पर लगा। पीठ पर लगा था ना। अब देखिए सही कथन के सामने सही और गलत का निशान बनाइए। पीयूष ने टेसू के फूलों से रंग बनाया। तो पीयूष ने नहीं, मम्मी ने बनाया था ना, तो इसको क्रॉस करिए। गलत है, मम्मी ने बनाया है। बाजार के रंग प्रायः शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही। प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलनी चाहिए। सही का टिक लगाइए। होली खेलते समय लड़ते रहना चाहिए। गलत है ना, ये तो गलत बात है। फिर ग में चलिए देखते हैं क्या है। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। होली का त्योहार कितने दिन बाद था? 3 दिन बाद था, है ना? 3 दिन बाद होली का त्योहार था। देखिए चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हमको सही विकल्प कौन सा होगा। टेसू के फूलों से रंग किसने बनाया? मम्मी ने बनाया। फिर थर्ड है, मम्मी ने कहा गुलाल तुम्हारे कौन लाएंगे? गुलाल तुम्हारे पापा लेकर आएंगे। पापा लेकर आएंगे ना। और टेसू के फूलों से बना रंग कैसा होता है? हानि रहित, हानिकारक, प्राकृतिक व हानि रहित। तो ये आप 100 पे लगाइए। प्राकृतिक व हानि रहित। हानि रहित मतलब नुकसान नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब मैं आपको प्रश्न उत्तर में आपको लिख करके दूंगी, और भाषा बोध में भी आप देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं करने के लिए, आप देखिए इसको करिएगा। ओके, तो चलिए बच्चों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। ओके।